मॉडल आज देखते हैं मस्ट नॉट। मस्ट नॉट की मॉडल है, इसका प्रयोग कब किया जाता है? प्रोहिबिशन माने निषेध, प्रोहिबिशन के साथ यानी कोई काम करना मना है। प्रोहिबिटेड एक ही बात है मीनिंग का। नॉट अलाउड है, अनुमति नहीं। प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है, नॉट अलाउड है मतलब आपको कोई काम करने की अनुमति नहीं है। फॉरबिड है यानी मना है। इनके साथ इसका प्रयोग करेंगे, मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। कब? जब प्रोहिबिशन यानी निषेध हो कोई काम करना, निषेध माने मना, प्रोहिबिशन हो या प्रोहिबिटेड हो, नॉट अलाउड हो अनुमति नहीं हो, या फॉरबिड हो मना हो, कोई काम करना क्या हो मना हो, तब कौन सी मॉडल का प्रयोग करना है? मस्ट नॉट का। जैसे दिस इज नो पार्किंग जोन, ये नो पार्किंग जोन है, सो यू पार्क योर कार। वाक्य पढ़ने से ही पता लगेगा कि क्या कह रहा है। दिस इज नो पार्किंग जोन, ये नो पार्किंग जोन है, जहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते वो नो पार्किंग जोन है, तो तुम अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी, कार यहाँ खड़ी नहीं कर सकते। इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। नॉट अलाउड है मतलब इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, मस्ट नॉट मॉडल का प्रयोग करेंगे। वाक्य पढ़ने से पता लग जाएगा वाक्य कैसा है कि वाक्य किस तरह का है, ये ध्यान रखो। वाक्य पढ़ने से आपको पता लग जाएगा वाक्य कैसा है। मना करने की बात, अनुमति नहीं है, नॉट अलाउड है। जैसे प्ले इन द क्लास, कक्षा में खेलना। अपने आप समझ जाओ कक्षा में खेलना क्या है? मना है। कक्षा में खेलना क्या है? मना है, अनुमति नहीं है। मतलब कक्षा में खेलने थोड़ी जाते हैं, मैदान में खेलने जाते हैं। तो यू प्ले इन द क्लास, कक्षा में खेलना, तो आप अपने आप समझ जाओ कि मना करने की बात कर रहा है, तो वहाँ किसका प्रयोग कर देंगे? मस्ट नॉट का प्रयोग कर देंगे। यू मस्ट नॉट प्ले इन द क्लास। ये मस्ट नॉट है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रोहिबिशन आए, प्रोहिबिटेड आए, नॉट अलाउड आए या फॉरबिड आए, कुल मिलाकर काम को करने का निषेध हो, यानी कि बगीचे में जाए तो वहाँ लिखा होता है फूलों को तोड़ना मना है। कोई नो स्मोकिंग जोन हो, वहाँ पर स्मोकिंग करना क्या होता है? मना होता है। सड़क के बीच में चलना क्या है? मना है। ये सब नो निषेध में, अनुमति नहीं में या मना में आते हैं। वहाँ पर मॉडल किसका लगाना है? मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। दूसरा देखें मॉडल विल। विल भी मॉडल में आता है, ध्यान रखो। विल का प्रयोग कब किया जाता है? जब प्रॉमिस हो। प्रॉमिस माने कोई वादा कर दे किसी को, ठीक है। विलिंगनेस हो मतलब इच्छा हो कोई भी। प्रॉमिस हो, विलिंगनेस हो, डिटर्मिनेशन हो। डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय हो, आप कोई दृढ़ निश्चय कर ले किसी काम को करने का, दृढ़ निश्चय हो, प्रॉमिस हो, वादा, विलिंगनेस हो, डिटर्मिनेशन हो, इरादा हो, इंटेंशन, आपका कोई इरादा हो, पक्का इरादा हो, वो इसमें आता है, विल मॉडल में आता है। जब सब्जेक्ट आई व वी हो तो विल का प्रयोग करें।
देखो, जब हम टेंस करते हैं फ्यूचर का सिंपल, फ्यूचर सिंपल में हम लगाते हैं विल सेल। उसका नियम होता है कि आई और वी के साथ क्या लगा दो, सेल लगा दो, बाकी सब के साथ क्या लगा दो, विल। ये फ्यूचर सिंपल की बात कर रहा हूँ मैं। टेंस हमने फ्यूचर सिंपल किया तब ये नियम लागू किया। लेकिन विल और सेल का मॉडल में प्रयोग कब होता है, ये बात ध्यान रखने की है कि विल और सेल का मॉडल में प्रयोग कब किया जाता है। जब वाक्य में कोई वादा किया हो, प्रॉमिस हो, विलिंगनेस यानी इच्छा हो, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय हो, इंटेंशन यानी इरादा हो, तो जब सब्जेक्ट आई या वी हो तो सेल नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। इसका मतलब ये विल किसका काम कर रहा है, यहाँ पर मॉडल का काम कर रहा है। समझ आ गई बात। अरे यहाँ पर सिंपल में फ्यूचर के विल सेल आई वी आए तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। लेकिन जब मॉडल आएगा, जब वो वादा हो, विलिंगनेस इच्छा हो, दृढ़ निश्चय हो, इंटेंशन हो, इरादा हो, जब आई और वी के साथ किसका प्रयोग करना है, विल का। बाकी सब्जेक्ट आए तो किसका प्रयोग करना है, सेल का। जब सेल करेंगे तो ये नियम ये लगेगा, बस वहाँ सब्जेक्ट आई वी नहीं रहेगा। ये जब आए तब मॉडल का प्रयोग किया जाता है। और विनम्र प्रार्थना आए तो विल का प्रयोग करते हैं। विनम्र प्रार्थना यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई विनम्र प्रार्थना करे तब इसका प्रयोग करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ इसका प्रयोग करना है। भविष्यवाणी करे, कोई भविष्यवाणी के लिए कोई भविष्यवाणी करे तो भी किसका प्रयोग करना है, विल मॉडल का प्रयोग करना है। यानी विनम्र प्रार्थना आ जाए, पोलाइट रिक्वेस्ट आ जाए, या कोई प्रिडिक्शन हो, भविष्यवाणी हो, भविष्यवाणी को बोलते हैं प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन हो, तो वहाँ पर किसका मॉडल का प्रयोग करना है, विल मॉडल का प्रयोग करना है। तो विल ज़्यादा कठिन नहीं है, याद रखना है। प्रॉमिस है, इच्छा है, दृढ़ निश्चय है, इरादा है, तो वहाँ पर आई और वी के साथ विल, बाकी से के साथ सेल। और विल का प्रयोग विनम्र प्रार्थना के लिए यानी पोलाइट रिक्वेस्ट हो, भविष्यवाणी के लिए यानी कोई प्रोटेक्शन निकाल दे तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग करते हैं, विल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसके हमने वाक्य नहीं देखे, पहले इनके नियमों को देखा है कि मस्ट नॉट का प्रयोग कब करेंगे। मस्ट नॉट के लिए तो वाक्य भी लिख दिया हमने कि जब कोई काम करना मना हो, निषेध हो, अनुमति नहीं हो, जिसे हम प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड या नॉट अलाउड या फॉरबेड कहें, वहाँ पर मॉडल कौन सा लगाना है, मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। वाक्य देखे हमने, विल आ जाए तो वहाँ वादा, प्रॉमिस, इच्छा, दृढ़ निश्चय, इरादा आदि आए तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना है। जैसे हम टेंस जब करते हैं तो ऐसे करते हैं, आई शैल प्ले, है ना, आई शैल प्ले, आई के साथ क्या लगा हुआ है, शैल। लेकिन अगर हम ये लिख दें कि आई विल गिव यू ए कार, तो आई के साथ विल लगा हुआ है ना, यहाँ पर इसका मतलब ये विल किसका काम कर रहा है, मॉडल का। और ये जो सेल है फ्यूचर सिंपल का है, ठीक है ना। टेंस में भी प्रयोग होता है इसका और मॉडल में भी विल सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इस अंतर को आपको ध्यान रखना है कि कैसे विल सेल का प्रयोग अपने को करना है। विशेष बात यही ध्यान रखनी है कि विल सेल का प्रयोग किस तरह करना है। ये आप देख लें, नियम लिख लें कॉपी के अंदर, मस्ट नॉट का और विल का।